श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा के साथ किया हुआ कर्म ही श्राद्ध है। जितने भी संतान है उन सबको तर्पण करना चाहिए। प्रत्येक पुत्र और प्रत्येक संतान को तर्पण करने का अधिकार प्राप्त है। पितृ दोष की शांति तो कराएंगे, लेकिन तर्पण करके पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे। तर्पण का समय चल रहा है, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष जिसको हम कहते हैं वह समय चल रहा है, और ऐसे समय में कई लोगों में जो तर्पण करते हैं या नहीं करते हैं, या जिनको कभी भविष्य में जरूरत पड़ सकती है, ऐसे लोगों को कई शंकाएं रहती हैं तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के रूप में कि किस तरह की श्राद्ध करना चाहिए, कौन इसका पात्र है, कौन पात्र नहीं है, क्या तर्पण होता क्या है। तो इन सब चीजों से अवगत कराने के लिए हमारे साथ आज धर्माधिकारी गिरधर शास्त्री जी साथ में है। गिरधर जी, आपका स्वागत करता हूँ। और अपने दर्शकों के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ शंकाओं के समाधान है, हमारे पाठकों ने, कुछ दर्शकों ने कुछ अपेक्षाएं की हैं कि आपसे शंकाओं का समाधान कराया जाए। तो मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ कि तर्पण क्या है और ये क्यों आवश्यक है। ईश्वर ही प्रकृति है और प्रकृति ही ईश्वर है। पंच तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। क्षितिज, जल, पावक, गगन समीरा। पंच रत्य अधम शरीरा। जल ही जीवन है। शरीरम जलम जीवनम। तो जल ही जीवन है, तो जल की आवश्यकता सबको होती है। जो हम तर्पण करते हैं, तर्पण में जल प्रदान किया जाता है। भगवान ने जल को 3 रूप प्रदान किए हैं, वर्क का रूप, वाष्प का रूप और सरल रूप में। तो इस प्रकार से हमको पानी ऊपर चढ़ाना होता है तो हम पंप का उपयोग करते हैं, लेकिन सूर्य भगवान जल को वाष्पित करके मेघों को देते हैं और मेघ अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम एटीएम के माध्यम से कहीं भी अपना पैसा पहुंचा सकते हैं, उसी प्रकार से जिसका भी हम मोबाइल नंबर लगाते हैं उनके पास हमारा संदेश पहुंच जाता है। उसी प्रकार से जिसका भी नाम गोत्र का उच्चारण करके जल प्रदान किया जाता है, वो दिव्य जल वहाँ पहले ही उपलब्ध है। जैसे एटीएम में पहले ही नोट रखे हुए हैं तो हमने यहाँ जमा किए, वो राशि हमको यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन वो राशि वहाँ पहुँच जाती है। उसी प्रकार से जिनका नाम और गोत्र का उच्चारण करके हम तर्पण करते हैं, जल प्रदान करते हैं, श्रद्धा, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा के साथ किया हुआ कर्म ही श्राद्ध है। तो जिन पितरों ने, जिनका रक्त हमारे शरीर प्रभावित हो रहा है, जिन्होंने हमारे बाल्यकाल में हमारी शिक्षा, दीक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे अच्छे वस्त्र हमको धारण कराए, जिस माँ ने हमको अमृतमय दुग्ध का पान कराया, हमारे शरीर में वो शक्ति प्रदान की, उनका स्मरण करने के लिए हम जल के द्वारा तर्पण करते हैं। तर्पण क्यों आवश्यक है शास्त्री जी। जिस प्रकार से कि हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है, उसी प्रकार पितरों का 15 दिन, जो हमारे पितृपक्ष हैं उनका केवल एक दिन है। कृष्ण पक्ष पितरों का रात्रि है और शुक्ल पक्ष उनका दिन है। देवताओं का 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। तो पितरों की तृप्ति करने के लिए, उनकी भूख प्यास को शांत करने के लिए ये जल का तर्पण किया जाता है। ये आपने बताया कि जल का तर्पण इसलिए किया जाता है कि उनकी तृप्ति हो या उनको श्रद्धा से किया जाता है, वो श्राद्ध है। हम ये जानना चाहेंगे कि तर्पण का दायित्व है किसका, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। खास करके बच्चों की बात आती है कि अगर पुत्र है या नाती है या पोते हैं, कौन कर सकता है, कौन पात्र है इसका। हमारे यहाँ जिस प्रकार नित्य संध्या का विधान है, उसी प्रकार नित्य तर्पण का भी विधान है। हम लोग संध्या करने के बाद अपने पितरों का पुण्य स्मरण करते हुए उनको तर्पण करते हैं। सर्वप्रथम ज्येष्ठ पुत्र को तर्पण करने का अधिकार है। यदि किसी कारण से वह अस्वस्थ है, उसको कोई पक्षाघात आदि है, उसके हाथ कार्य नहीं कर रहे हैं, तो सबसे छोटा पुत्र जो है वह तर्पण को करे। और धर्मशास्त्र की आज्ञानुसार जितने भी पुत्र हैं, जो सबके ऊपर मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, वो हमारे देव हैं। उन्हें माता जो है वो हमारी प्रथम गुरु होती है, पिता हमारा लालन पालन करते हैं। उनके ऋण से, पितृ ऋण से उऋण होने के लिए जो है जितने भी संतान है उन सबको तर्पण करना चाहिए। जब कभी ऐसी स्थिति बनती है कि 4 या 5 पुत्र हैं या अधिक हैं या कम है, तो बड़े पुत्र का ने अगर अंतिम संस्कार नहीं किया है, बीच के किसी पुत्र ने अंतिम संस्कार किया है, तो क्या उसका दायित्व बढ़ जाता है। जब रामचंद्र जी वनवास में थे और दशरथ जी का राम राम कहीं प्राणोत्सव हो गया, तो इतने बड़े ज्ञानी वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी के द्वारा ये सब कार्य कराया था। इसलिए जो भी सक्षम है और सबको उसमें सहयोग करना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए, और प्रत्येक पुत्र और प्रत्येक संतान को तर्पण करने का अधिकार प्राप्त है।
मतलब अगर अग्नि संस्कार या दाह संस्कार से या अंतिम संस्कार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका दायित्व तो बनता ही है, लेकिन जितने भी पुत्र संतान है उन सबका दायित्व बनता है। उनके ऊपर पितृरूपी ऋण है। अब जो लोग इसको नहीं करते हैं वो बाद में हमारे पास अपने हस्तरेखा दिखाने या जन्म पत्रिका लेकर के आते हैं कि लोगों ने कहा है कि आपको पितृदोष है। अब पितृदोष की शांति तो कराएंगे, लेकिन तर्पण करके पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे। नाती पोतों को अधिकार है या नहीं है, ये सवाल हमेशा नाती के द्वारा जब पिंड से पिंड तो पुत्र ही करेंगे, पिंडदान और तर्पण तो पुत्र के द्वारा ही होगा, ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा होगा अथवा कनिष्ठ पुत्र के द्वारा होगा। लेकिन नाती उस पिता के हाथ के साथ हाथ लगाते हैं, तो जो वो होते हैं, जो नाती होता है वह दादा का सबसे आखिरी मित्र होता है, और नाती को देख करके उनको अत्यंत प्रसन्नता होती है, और जिनको नाती का हाथ लग जाता है वो तत्काल उस पिंड को ग्रहण कर लेते हैं, उस तर्पण को ग्रहण कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि पुत्र की अनुपस्थिति में नाती भी पिंडदान या तर्पण कर सकता है, पिता की अनुमति लेकर के। और पिता है नहीं है तो माँ की अनुमति ले लो। अच्छा, माँ की अनुमति ले लो कि भैया तुम करो। पिंडदान नहीं रोका जाता, पिंडदान तर्पण जो है वो रुकता नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। और यदि कोई भी नहीं करने में सक्षम है तो इस प्रकार हम महामृत्युंजय आदि का जप, दुर्गा जी का पाठ पंडितों के द्वारा कराते हैं, वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हम हवन करते हैं। उसी प्रकार अपने जो आचार्य पुरोहित हैं उनके द्वारा पिंडदान और तर्पण कराना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो भारतवर्ष में दृश्यमान नहीं होगा। ठीक है, जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दृश्यमान नहीं होता वो मान्य नहीं होता है। तो उसको लेकर के बहुत से लोग वो ग्रहण है तो कुछ करेंगे नहीं, आज तो ग्रहण है, तो ग्रहण वो विदेशों में रहेगा, भारत में वो दृश्यमान नहीं होगा। शास्त्री जी, कुछ भ्रांतियां और हैं या शंकाएं जिनको हम कह सकते हैं कि जैसे कई बार ज्ञात अज्ञात जो हमारे पितर होते हैं या जिनकी मृत्यु का दिनांक हमको ये तिथि हमको यह याद नहीं होती है, ज्ञात नहीं होती है, या ये नहीं पता रहता कि हमारे पिछली पीढ़ियों में कौन पुरखे थे, तो उनका श्राद्ध या उनके तर्पण का क्या विधान है, का कैसे करना चाहिए? शस्त्र आदि के द्वारा यदि किसी आघात के द्वारा किसी की मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है, और जिनकी तिथि हमको ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन सबका श्राद्ध तर्पण किया जा सकता है। उस दिन सबका श्राद्ध जो सर्वपितृ अमावस्या सभी पितरों के लिए मान्य है। जिनका नाम हमें पता नहीं है उनका गंगा प्रसाद, गंगाबाई, यमुना प्रसाद, यमुनाबाई ऐसा नाम लेकर के तर्पण किया जाता है। जिनका गोत्र पता नहीं है उनका कश्यप गोत्र उच्चारण करके उनका तर्पण किया जाता है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो भारतवर्ष में दृश्यमान नहीं होगा, अतः भारतवर्ष में वो सूर्य ग्रहण नहीं माना जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या के जो कार्य हैं वो यथावत होंगे। यह सूर्य ग्रहण विदेशों में दिखाई देगा, भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जैसे कहा कि कोई अगर किसी तरीके से आपदाग्रस्त हो जाता है, कोई हादसे में अगर मृत्यु होती है तो वो चतुर्दशी में, भले ही हमको तिथि मालूम है कि वो 11 को हुए हैं, कुछ शस्त्र के द्वारा जिनका मतलब जैसे कोई हाँ, मर्डर वगैरह हो जाता है उनके लिए चतुर्दशी तिथि है, और उनकी तिथि अगर ज्ञात है तो उसी तिथि में करें। ज्ञात तिथि नहीं है, शस्त्र के द्वारा तिथि नहीं करके जहर दे करके कोई ने वो कर दिया तो उनके लिए है। शास्त्री जी, तर्पण का अर्थ आपने जैसे बताया कि जल का अर्पण है या जल का दान करना है, तो ये जल का दान केवल पितरों को किया जा सकता है या इसमें और भी कोई श्रेणियां शामिल होती हैं? जब हम तर्पण को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले देवताओं का तर्पण होता है, फिर ऋषियों का तर्पण होता है। पहले हम भगवान ब्रह्मा जी को तर्पण करते हैं, फिर भगवान विष्णु के लिए तर्पण करते हैं, फिर भगवान रुद्र के लिए तर्पण करते हैं। तर्पण का अर्थ है कि श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ जो जल है वह तर्पण कहलाता है। पुत्र का अर्थ है पुत्र, नरकात् तारणा यशसा पुत्रः, जो नरकों से पितरों का तारण करे पुत्र। पूयाने नरक त्रायन तारण करने वाला। पुन्नाम नरकात् तारणा यशसा पुत्रः, जो पितरों को नरक से मुक्ति प्रदान करे उसका नाम पुत्र है। तो पहले हम देवताओं का तर्पण करते हैं, फिर हम जो है ऋषियों का, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि का तर्पण करते हैं। फिर मनुष्यों का तर्पण होता है। हमारे यहाँ लुप्त पिंड जो 6-7 माह का कोई गर्भस्राव हो गया उसका भी, लुप्त पिंड का भी हम तर्पण करते हैं। मतलब अजन्मे बच्चे का भी तर्पण? ये बड़ा वैज्ञानिक एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ पर कि जिससे हमारा जरा भी संबंध, जो हम अपने मित्रों का भी तर्पण करते हैं। अपने जो कभी किसने हमको अपना हमारे जीवन में कोई सहयोग किया, हमको शिक्षा दीक्षा दी, हमारे गुरुजनों का, उनका भी हम तर्पण करते हैं। हमारे नाना जी का भी हम तर्पण करते हैं।
जिससे हमारा रक्त का संबंध जुड़ा है, जिसका हमारा व्यक्तिगत संबंध जुड़ा है, उन सबको तर्पण करने का अधिकार हमको है। वो तर्पण करते कि हम उनको जल प्रदान करते हैं, तारयति तर्पण। उनके तारण करने के लिए हम जिस प्रकार से कि जल के द्वारा ही हम मार्ग को नाव के द्वारा पार करते हैं, तर्पण एक नौका का काम करती है, हमारे पितरों का उद्धार करती है। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर आता है कि हमको पुत्र पौत्र दूधो नहाओ पूतो फलो धन धान सुख शांति समृद्धि सफलता यश कीर्ति की प्राप्ति और पितृदोष की निवृत्ति तर्पण के द्वारा होती है। बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज आपने सुना कि किस तरीके से तर्पण के माध्यम से हम अपने पितरों को मुक्ति के मार्ग पे ले जाते हैं या मुक्ति का साधन मार्ग बनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये भी भ्रांति खत्म होती है आज शास्त्री जी के द्वारा कि केवल पितरों का ही तर्पण नहीं, पितरों के साथ में हम पहले देवताओं का, ऋषि मुनियों का और अपने जो अपने परिचित रहे हैं, जो थोड़ा सा जिनसे भी थोड़ा संबंध रहा है, जिनके हम थोड़े से भी ऋणी रहे हैं, तो उनका ऋण उतारने का एक मेरे ख्याल से माध्यम बताया है शास्त्री जी ने। और यहाँ तक बताया है कि एक अजन्मे बच्चे का भी अगर आपसे उसका संबंध है तो उसका तर्पण किया सकता है, अपने मित्रों का तर्पण किया सकता है, जिन्होंने आप पे कभी उपकार किया है जीवन में उनका तर्पण भी किया सकता है। बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आपका इस जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ होगा।